नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम राजस्थान। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी। उदयपुर के सज्जनगढ़ इको सेंसिटिव जोन को लेकर ग्रामीणों का विरोध तेज हो गया है। विसंगतियों और कथित दोहरे मापदंडों के खिलाफ ग्रामीणों ने धरना शुरू कर आंदोलन की आगामी रणनीति तय की है। साथ ही प्रशासन को चेतावनी देते हुए विशाल महापंचायत बुलाने का ऐलान किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि इको सेंसिटिव जोन के गजट और जोनल मास्टर प्लान की विसंगतियों का खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। यूडीए गठन से पहले के पट्टों को लेकर नोटिस मिलने और छोटे रोजगार तक पर रोक से ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि स्थानीय लोगों पर सख्ती के बावजूद सज्जनगढ़ क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियां और बड़े प्रोजेक्ट्स कैसे जारी हैं। ग्रामीणों ने इसे प्रशासन का दोहरा मापदंड बताते हुए नियमों में समानता की मांग की। धरने के दूसरे दिन बड़ी, हवाला, गोरेला, मोरवनिया, ओदी, सीसारमा, हाथीधरा, कोढ़ियात और रामपुरा सहित कई क्षेत्रों के ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने जल्द ही महापंचायत आयोजित कर सरकार और प्रशासन के सामने अपनी मांगें रखने का निर्णय लिया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि समय रहते समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आइए देखते हैं ग्रामीणों ने इस दौरान क्या कहा। पहले बने हुए हैं और इस फील्ड को आबादी में भी लिया हुआ यूडीए ने, तो ये दोनों चीजें जो नॉर्म्स है उसके अनुसार दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती है। आबादी भी हो, इको सेंसिटिव हो। हम ये चाहते हैं वन विभाग भी इसमें लिख के देवे कि बाउंड्री के बाहर वन विभाग का कोई अस्तित्व नहीं है, वो उसके जानवर अंदर सुरक्षित है, पेड़ पौधे अंदर सुरक्षित है। बाहर का जोन इको सेंसिटिव से हटाया जाए, ये हम वन विभाग से भी आपके मार्फत कहना चाहिए। तो देखो ऐसा है, जैसे आप इस तरीके से गेट बंद करना, ये तो गेट कर देंगे। अगर सांकेतिक डर ना होता है तो साइड में फर्स्ट बात इधर गेट के या फिर नहीं मेरी बात सुन लो, मैंने सुन लिया ना आपका। या फिर आप एक लिखित में हमारे को ज्ञापन दे दीजिए जो हम उस अधिकारी को बिल्कुल ये तो है, ज्ञापन देना पड़ेगा। तो बंद करना ये कोई समाधान नहीं होता। ये आज नहीं लगा, ये पहले से लगा हुआ है। पहले से नहीं लगा। 1970 से हम तो यहीं पे निवास है। हमारे तो सीधा बर्थ एंड डाई, हम जन्मे भी यहीं पे, हमारे मरेंगे भी यहीं पे। ये 1987 में बाउंड्री वाल हुई थी। उस समय गोरेला, हवाला, बड़ी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था लिखित, घास कटिंग करेंगे और 5-5 रुपया लकड़ी ले जाएंगे, घास सूखी लकड़ी ले जाएंगे, 5-5 रुपया उस समय रसीद कटी हुई। आप अपने विभाग से पता करना, हमें पता है। और उस समय आना जाना था, गाय चराएंगे, लकड़ी ले जाएंगे और घास कटिंग करेंगे। और ये था कि ये आबादी दुनिया बाहर की बसी हुई है, आबादी बिकी हुई आराम से रहेगी। सिर्फ ये आधी बाउंड्री की पूरा सज्जनगढ़ भी नहीं किया। पूरा करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम भी चाहते पूरी बाउंड्री वाल करो, कोई नहीं घुसे। पर बाहर जो 1 किलोमीटर एक डिस्टेंस है उसको हटाया जाए। आपके जमीन है वहाँ आप कुछ नहीं करो ना, हमें क्यों डिस्टर्ब करते हैं? आपके फॉरेस्ट की जमीन है वहाँ पे करो। आप आगे आप में से एक दिन डिसाइड कर लो, उस दिन डीएफओ साहब को बुला लेते हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं, पर ऐसे गेट बंद करने से तो कुछ होगा नहीं। ना ना आपकी टाइम गठित कर लो कोई भी। बाबू जी यूँ है, गेट बंद इसलिए करें, 10 दिन से हम कह रहे हैं। प्रशासन में लिखना भी देगा, कलेक्टर साहब को भी दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई, तब जाके इकट्ठा करा। आज आप बोलने में आए तो क्यों है सर? फोन करूंगा ताकि आप डीएफओ साहब को ना ना मेरी बात सुनो, आप ही बता दो, हम तो उस दिन डीएफओ साहब को मैसेज कर देंगे। आप क्या दे दो ना, फर्स्ट बार आते हैं धरना प्रदर्शन। आपको डीएफओ साहब को मैं मैसेज कर दूंगा। चलिए हाँ ना, आप तो बता दो किस दिन आप लिखे एक मीटिंग कर लेते, डीएफओ साहब को बुला लेते। वो बात आगे थोड़ा साइड में अब इनको साइड पे करवा दो थोड़ा, बड़ा गेट छुड़वा दो, साइड में हो जाओ उस तरफ। एक छोटा सा इनको हटा, हम एक छोटा सा सुनो अगले संडे तक एक बार सुनो,
सेंसिटिव प्लान है साहब, कोई काम नहीं हो रहा, अपने कोई विकास नहीं हो रहा, कानपुर खेड़ा कटे। आज हम सभी इको सेंसिटिव से जो पीड़ित वर्ग है, हम सभी इकट्ठे हुए हैं सज्जनगढ़ के यहाँ पे आज विरोध प्रदर्शन किया है। और जो वन विभाग के अधिकारी थे उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी जो भी बात होगी हम आगे डीओपी साहब और सरकार तक और वन विभाग के उच्च अधिकारियों तक पहुँचाएंगे। यहाँ पर UDL ने भी आबादी जोन कर रखा है, यहाँ पे पट्टे भी दे रहे हैं और इको भी ले रखा है। उससे दिक्कत क्या हो रही है, छोटे किसान जो हमारे छोटे छोटे मकान है वो उलझ रहे हैं, रुकावट है। और 1 किलोमीटर एयर डिस्टेंस से ले रखा है, जो बाउंड्री वाला उससे ले रखा है। और ये ले रखा 2017 में। उससे पहले आबादी बसी हुई गोरेला बहुत पुराना बसा हुआ, बड़ी बहुत पुराना, हवाला दोनों छोटा बड़ा हवाला, ये आसपास के बहुत पुरानी आबादी 17 से के 70-100 साल पुरानी, 150 साल पुराना पट्टा है दरबार का। 150 साल बनी का वन विभाग का घोरेला बड़ी घास ले जा सकते हैं, लकड़ी ले जा सकते हैं, अंदर जानवर चराएंगे। यानी कि उस समय भी माना कि आबादी पहले से वसी हुई है, बाहर की आबादी को कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उसके बाद इसको सेंसिटिव लगाया। हमारा ये विरोध बड़ा सरकार के विरोध और उच्च अधिकारियों के विरोध हमेशा बना रहेगा और हम सब मिलके इसके आगे कार्रवाई करके इसको हटाएंगे। सर वो अब कौन सा दिन डिसाइड करना है, डिसाइड कौन सा दिन करना है? और जो गांव के लोग 200 साल से रह रहे उनको पहले रोजगार जैसे दे। जो किसान है 60 साल तक खेती बाड़ी करता है, उसके बाद अगर छोटा मोटा कोई व्यवसाय खोलता तो आपके जीवन भर के खेती करेगा। उसकी 60 साल की उम्र होगी तो वो छोटा मोटा कोई व्यवसाय है उसके लिए परमिशन दी जाए। कोई अपनी जमीन के लीज में उसको परमिशन दी जाए, मकान बनने की परमिशन है। तो गाय पैसे कहाँ ले जाएंगे? ये लोग बोल रहे भाड़े है गाय पैसे, ये इससे तो पहले गाय पैसे कौन लाए? गाय पैसे पहले लोग पालते थे तो उसको कहाँ ले जाए? सरकार लेके जाएगी, फॉरेस्ट में रखेगी। बिल्कुल सही बात। शेर मरा तो शेर की आप जांच करो, उसको आपने खाना नहीं खिलाया होगा इसलिए मरा होगा। नहीं मरा। हमारे गांव में शेर के बच्चे ने 2 बच्चे जन्मे थे लेकिन वो तो नहीं मरे, वो उस गांव में रहे। उसके बाद बड़े होने के बाद जंगल में चले गए। तो ये तो सरकार की थोपी हुई अपने हमारे पे इको जोन है। बड़ी बड़ी होटलों को परमिशन मिली है, तत्काल उसकी जांच की जाए और इस गांव को रोजगार के लिए व्यवसाय करने की अनुमति दी जाए और इको जोन से हटाया जाए। भारत माता की।